बिहार में एक बार फिर से नीतीश और लालू यादव क्या अलग होंगे, क्योंकि लगातार दोनों के बीच दूरी बढ़ रही है। नीतीश ने आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों के विभाग बदल दिए और इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से आरजेडी खेमे में जाएंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। मैं आपके साथ हूँ महादेव बम शंकर। दरअसल जब से नीतीश ने आरजेडी के 3 मंत्रियों को आरजेडी कोटे के विभाग बदला है, इससे इस बात को बल मिला है कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने 22 जनवरी को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर उद्घाटन से ठीक पहले अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। सबसे बड़ा फेरबदल शिक्षा विभाग को लेकर है। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री आलोक मेहता को अब शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया। वहीं ललित यादव को भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री बनाया गया। ललित यादव को अब तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री थे। नीतीश कुमार ने विवादित शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जो लगातार रामचरितमानस, हिंदुत्व और धार्मिक मामलों को लेकर विवादित बयान दे रहे थे, उनका विभाग बदलकर गन्ना उद्योग विभाग का मंत्री बना दिया। ये इस बात का संकेत है कि नीतीश ने उनके कद को कम कर दिया और आरजेडी को मैसेज दिया कि बिहार में कोई भी बड़ा खेल जल्द हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रशेखर, जो यादव समाज से आते हैं, उनके लालू प्रसाद से अच्छे रिश्ते हैं और नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर से शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग लेकर गन्ना उद्योग विभाग दे दिया है। इससे साफ है कि बिहार में आने वाले दिनों में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। चंद्रशेखर वही नेता है जो पिछले साल जनवरी में पहले रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था और उसकी कुछ चौपाइयों का हवाला देते हुए इसे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। साथ ही मनुस्मृति को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद सितंबर में चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी की और उसकी तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी थी उन्होंने। दिलचस्प बात है कि रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने के बाद नीतीश कुमार ने खुद ऐसे बयानों से चंद्रशेखर को परहेज करने की हिदायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर धार्मिक मुद्दों और हिंदुत्व को लेकर विवादित टिप्पणी करते आ रहे थे। आरजेडी कोटे के 3 मंत्रियों का विभाग बदलकर नीतीश कुमार ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि महागठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इंडिया गठबंधन में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी लगातार आरजेडी पर दबाव बना रही है कि जनवरी तक सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव ने साफ कह दिया है कि सीट बंटवारे को लेकर कोई भी जल्दबाजी में वे नहीं हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीतीश कुमार को लेकर अपने तेवर में नरमी दिखाई और कुछ दिनों पहले उन्होंने राजस्थान में नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में आने की अटकलों को लेकर कहा था कि अगर कोई प्रस्ताव उनके पास आएगा तो वो उस पर विचार करेंगे। इससे पहले अमित शाह लगातार ये कहते आए हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान में उन्होंने जो बात कही उससे ऐसा संकेत मिल रहा है कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच कोई डील हो चुकी है और औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अमित शाह के इस बयान के बाद जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने तेवर में नरमी दिखाई और कहा कि अमित शाह ने कभी नहीं कहा था कि जेडीयू के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने आरजेडी के 3 मंत्रियों का विभाग बदलकर बिहार में एक नई सियासत शुरू कर दी है। अगर 25 जनवरी से पहले बिहार में कोई बड़ा खेला हो जाता है तो शायद किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। खबरों की माने तो जेडीयू ने अगले कुछ दिनों तक अपने सभी विधायकों को पटना में रहने के लिए कहा है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपने सभी विधायकों को 25 जनवरी तक पटना में ही रहने के निर्देश दिए हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से हलचल बढ़ी है बिहार की सत्ता के पावर सेंटर नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले आरजेडी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। बिहार में सियासी पारा चढ़ चुका है। वही अब तक नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद होने की बात करने वाली बीजेपी के सुर भी नरम पड़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच जेडीयू से लेकर आरजेडी और बीजेपी तक मेल मुलाकातों और बैठकों का दौर तेज हो गया है। नीतीश कुमार ने जेडीयू के सभी सांसदों और विधायकों को अगले आदेश तक पटना में मौजूद रहने के लिए कहा है। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के आवास पर बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई। बीजेपी के गठबंधन सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी सभी विधायकों को 25 जनवरी तक पटना में रहने के लिए कहा। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को पलटू राम बताते हुए कहा कि जब एक बार पलट चुके हैं तो दूसरी और तीसरी बार पलटने में आखिर दिक्कत क्या है। जीतन राम मांझी ने यह भी जोड़ा कि अगर जेडीयू एनडीए में आती है तो हम इसका विरोध नहीं करेंगे,
मांझी ने साथ ही ये भी दावा किया तेजस्वी को सीएम बनाने के वादे के साथ महागठबंधन में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे मालूम था कि वह तेजस्वी को सीएम के रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मांझी का यह बयान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान के घर हुए राजनीतिक जुटान के बाद आया है। मांझी के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा भी चिराग के घर पहुंचे थे। चिराग ने भी अब जेडीयू के एनडीए में शामिल होने की संभावना जता दी है। विधायकों के आदेश निर्देश जारी किए जाने के सिलसिले के बीच आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने अपने पुत्र और बिहार सरकार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। तेजस्वी ने इस मुलाकात को सामान्य बताते हुए सीट शेयरिंग पर चर्चा की बात कही। उन्होंने दावा किया कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक ही हैं। तेजस्वी ने कहा, हम सभी लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तेजस्वी ऑल इज वेल का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं आरजेडी और जेडीयू के बीच क्रेडिट वॉर छिड़ा हुआ है। आरजेडी 15 साल बनाम 15 महीने का नारा बुलंद कर रही है। लालू यादव और तेजस्वी यादव की नीतीश से मुलाकात को बढ़ती तल्खी को कम करने, डैमेज कंट्रोल की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब से नीतीश कुमार दूसरी बार महागठबंधन में आए हैं, पिछले 2 महीनों की बात अगर छोड़ दें तो गाहे बगाहे राबड़ी आवास की दूरी अपने पैरों से नापते रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ये सिलसिला थम सा गया है। सीएम नीतीश कुमार मकर संक्रांति के मौके पर लालू यादव के दही चूड़ा भोज में शामिल होने तो जरूर पहुंचे, लेकिन रुके महज 7 मिनट और दही टीका भी उनके माथे पर नजर नहीं आया। आरजेडी और जेडीयू दोनों ही दलों के बीच नीतीश कुमार सरकार के कामकाज का क्रेडिट लेने की होड़ चल रही है। अब कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर भी दोनों दलों के बीच मतभेद सामने आए। पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को लेकर जेडीयू और आरजेडी दोनों ही दल अलग अलग आयोजन कर रहे हैं। जेडीयू ने पहले कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को रद्द करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन तभी आरजेडी ने 23 जनवरी को जयंती समारोह आयोजित करने का ऐलान किया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के उन नेताओं में से एक हैं जिन्हें ओबीसी पॉलिटिक्स का एक तरीके से प्रतीक माना जाता है। आरजेडी के दाव से जेडीयू बैकफुट पर आई और उसके अगले दिन यानी 24 जनवरी को पटना में बड़े कार्यक्रम के आयोजन का ऐलान किया। बिहार बीजेपी के नेता नीतीश के महागठबंधन में जाने के बाद से ही उनको लेकर आक्रामक तेवर अख्तियार किए हुए हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये भी कह रहा है कि नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अब नीतीश को लेकर नरमी के संकेत दिए हैं। अमित शाह ने एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में नीतीश कुमार की पार्टी को एनडीए में शामिल होने को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि सियासत में जो और तो नहीं चलता, ऐसा प्रस्ताव है तो विचार किया जाएगा। जाहिर है ये संकेत बहुत कुछ कह रहा है। इसी के साथ आप महादेव बमशंकर को दीजिए इजाज़त और आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।